Hello friends and dear students, good morning, सुप्रभात। मैं अशोका सर आप सभी बच्चों को इस YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इपिटॉप जो क्लास 12th इंग्लिश बुक का वाल्टर डिलामेयर के द्वारा कंपोज किया हुआ उसी का समरी हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड अर्थ बताया था। कविता का लाइन बाय लाइन पढ़ने के अर्थ बताया और मुझे विश्वास है कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और इस वीडियो को भी देखेंगे और जितने भी 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिट उठाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज के बच्चे क्या होते हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं तो घड़ी देखते हैं, इसी उद्देश्य से कि हम 4 घंटा 20 घंटा 5 घंटा पढ़ेंगे। पर याद रखें कि जो स्टूडेंट घड़ी देखकर पढ़ता है वो सफल नहीं होता है। स्टूडेंट को सफल होने के लिए देखना यह रहता है कि हम कितना टॉपिक को पढ़े हैं, कितना और पढ़ना है, न कि समय घंटा देखें कि हम 4 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा पढ़ लिए, 5 घंटा पढ़ लिए। नहीं, ये देखिए कि आप कितना टॉपिक पढ़े हो, ये देखिए कि कितना टॉपिक और पढ़ना है। अगर टॉपिक को देखते हुए आगे बढ़ते हो तो आपका सिलेबस कम समय में फिनिश हो जाएगा, अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। अगर समय देख करके पढ़ते हो, घंटे देख करके पढ़ते हो तो आपका सिलेबस तो खत्म हो जाएगी पर आपका कोई तैयारी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम स्टार्ट करते हैं। समरी किसका? इपिटॉप का। एन इपिटॉप जिसका कंपोज कौन किए हैं तो वाल्टर डिलामेयर के द्वारा ये रिटन हुआ है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, है ना। कहता है हमारे पोएट, आप लोग समझने को कोशिश करिएगा कि द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता, एन इपिटॉप, जो इपिटॉप है, हैज बीन कंपोज्ड, रचा गया है, हैज बीन कंपोज्ड, बनाया हुआ है, बाई, है ना, वाई वाल्टर डिलामेयर के द्वारा कंपोज किया हुआ है। ही वॉज ए ग्रेट चिल्ड्रेन पोएट। वे जो है एक महान चिल्ड्रेन पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज ए ग्रेट चिल्ड्रेन पोएट, वह चिल्ड्रेन पोएट थे एंड नोवेलिस्ट और उपन्यासकार भी थे। बहुत से उपन्यास इन्होंने लिखा है। ही वॉज अवार्डेड, वह सम्मानित हुए थे ऑर्डर ऑफ मेरिट, उस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, उस अवार्ड से सम्मानित हुए थे जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 को। वाई क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, जो इंग्लैंड की महारानी थी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दिए। अब हम लोग मेन फोकस करते हैं समरी की ओर। तो इन दिस पोएम द पोएट हैज टोल्ड अबाउट ए ब्यूटीफुल लेडी। इस कविता में कवि ने एक सुंदर लेडी के बारे में बताए हैं। Which was belonged to वेस्टर्न कंट्री, जो कहां से बिलोंग करती थी तो पश्चिमी देशों से बिलोंग करती थी, पश्चिमी देशों में रहती थी। She was the most beautiful, वो बहुत ही सुंदर थी, एंड स्वीट हार्ट, और बहुत ही कोमल हृदय की थी, प्रकाश की देवी थी। बट, है ना, स्वीट हार्ट, बट आफ्टर हर डेथ, लेकिन उसके मृत्यु के बाद
हर ब्यूटी वैनिश्ड, उसकी सुंदरता समाप्त हो गया। शी वाज द मोस्ट कंसिडरेबल लेडी, वो एक बहुत ही चिंतनशील विचारणीय लेडी थी। हर ब्यूटी वाज नोन, हर ब्यूटी वाज नोन टू एवरी पर्सन, उसकी सुंदरता का बखान हर लोगों के द्वारा होता था। कब? जब वो जिंदा थी। व्हेन शी वाज अलीव, जब वो जिंदा थी तब तारीफ करते थे। शी ऑलवेज मूव्ड हियर एंड देयर, वो हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी। उसकी सुंदरता जो ऐसे चारों फैलता रहता था, लोगों के द्वारा गुणगान होती रहती थी। मेनी पीपल ऑलवेज प्रेस्ड हर, बहुत से लोग उन्हें प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे, उनकी गुणगान करते थे। नो, लेकिन अब शी वाज डेड, लेकिन अब क्या है? वो मर चुकी है, वो मृत है। शी वाज बीन, शी हैज बीन, है ना, शी हैज बीन बरीड, लेकिन अब वो मर चुकी है, वो अब दफन हो चुकी है ना। उसी के तो याद में स्मारक बनाया हुआ है, जिसे एलिपिटफ कहा गया, नहीं? सिंस, अतः द पोएट थॉट, अतः पोएट ने, कवि ने, वाल्टर डी ला मेयर सोचा, क्या सोचे? डेट की मैन इज रिमेम्बर, मैन इज रिमेम्बर व्हेन इज अलिव, यही सोचे, यही डिस्कस निर्णय लिए कि आदमी जब जिंदा रहता है ना तो उसे सबको याद करता है, याद किए जाता है उस आदमी को, उसकी सुंदरता को याद करते हैं, है? बट आफ्टर डेथ, लेकिन मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद, नोबडी रिमेम्बर्स हिम, लेकिन मृत्यु के बाद कोई याद नहीं करता उसे। द पीपल एक्सेप्ट हिज क्वालिटीज, बिहेवियर्स एंड डीड्स, लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या याद रखते हैं? तो हिज क्वालिटी, उसकी गुण को, हिज बिहेवियर, उसकी व्यवहार को, एंड डीड्स, उसके कर्म को। डीड्स मीन्स कर्म, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, क्वालिटीज मीन्स गुण। द पोएट ऑलवेज सेज, पोएट हमेशा कहते हैं डेट की ब्यूटी इज रेयर, सुंदरता स्थिर नहीं होता है, ये दुर्लभ है, एक दिन समाप्त हो जाता है। बट लेकिन आवर मैनर्स एंड डीड्स, लेकिन हमारे जो आदतें हैं, व्यवहार हैं, हमारे जो कर्म हैं, आर प्रेजेंटेड, हमेशा रहता है विराजमान, आफ्टर डाइंग, मरने के बाद, इन द वर्ल्ड, इस विश्व में, इस जगत में मरने के बाद अगर कुछ रहता है तो उसके द्वारा किया गया कर्म, उसके द्वारा अपनाया गया व्यवहार, उसके द्वारा लोगों के द्वारा समाज में जो करता है वो काम, वो याद रखते हैं लोग, उसके शरीर को याद नहीं रखते हैं। और मरने के बाद वही दफन हो जाते हैं और उसको याद में केवल क्या, एक इपिटफ बना दिया जाता है ना, एक यादगार स्मारक बना दिया जाता है। लेकिन कर्म जो है उसके द्वारा हमेशा याद रखा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को देखें, लाभ उठाए। अगर किसी तरह कोई सजेशन रहता है तो आप अवश्य दें, है ना, और पढ़ते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।